अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर। भाई जो कहा था अब वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे सोशल मीडिया पे जो हो रहा है, हमारे ड्रामाज में जो हो रहा है, वो ही हकीकी ज़िंदगी में हो रहा है। हमने एक पहले वीडियो की थी जिसमें हमने बताया था कि जो बिस्मिल में कैरेक्टर्स कर रहे हैं, जो राइटर ने किया है, वही चीज़ हम लोगों को फैसिनेट हो रही है और वही हमारी नई आने वाली जनरेशन जो है उसको क्या कर रही है, उसको कबूल कर रही है, उसको अपना रही है। अपना के वो हकीकी ज़िंदगी में वही काम हो रहा है और उसका क्या नुकसान हो रहा है। अब हमें ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि बिस्मिल में जो हुआ वही आगे फ़ातिमा के करैक्टर में हुआ, वही फ़ातिमा टिकटॉकर ने किया। उसी तरह जिस तरह बिस्मिल में बिस्मिल की माँ का करैक्टर है, सेम करैक्टर फ़ातिमा की माँ का करैक्टर है। अब वो क्या चाह रहे हैं, बिस्मिल में क्या हो रहा है कि एक शादीशुदा बंदे की लाइफ को तबाह किया जा रहा है, उसको फैसिनेट करवाया जा रहा है, एक छोटी उम्र की लड़की। अब हकीकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है कि फ़ातिमा एक टिकटॉकर है, उसने कहा कि ठीक है मैं तो लोगों से कहूँगी कि मुझे तो कच्चे घर से पक्के घर में शिफ्ट कर दें और मेरा ये करें, मुझे शेयर भेजें, मुझे पैसे भेजें। हम इंटरनेशनल फ़कीर होने के साथ साथ हमें ऐसी तरबियत हमारी की जा रही है, जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे ड्रामाज हैं, जो हमारे राइटर्स हैं, वो हमारी ऐसी तरबियत कर रहे हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन का सत्यानाश हो रहा है। मैंने पिछली जो वीडियो की थी उसके अंदर एक कमेंट आया था कि भाई इस्लाम में 4 शादियां हैं तो आपको क्या तकलीफ़ है, आपको क्या मसला है। भाई मुझे कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से इन चीज़ों को लिंक करता हूँ कि अगर ये ड्रामा बिस्मिल में जो हो रहा है खुदा ना खास्ता मेरे बच्चों के साथ हो तो मैं कहाँ पे स्टैंड करूँगा। ये जो टिकटॉकर्स आजकल हरकतें कर रहे हैं, अगर ये हमारे बच्चों के साथ हो तो क्या होगा खुदा ना खास्ता। ये जो यूट्यूबर्स हरकतें कर रहे हैं, यूट्यूबर्स बेसिकली मैं यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं डेली वीलॉगिंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो होची हरकतें हो रही होती हैं वो अपना बैकग्राउंड नहीं बताते। वो अपनी जो उन्होंने प्रीवियस चंद सालों में 7, 8, 10 सालों में जो मेहनत की है वो नहीं बताते। वो ये सिर्फ बता रहे होते हैं कि मैंने करोड़ों कमाना शुरू कर दी है और मैं इस तरह से करोड़ों कमा रहा हूँ। जो आने वाली नस्ल है वो पढ़ाई से अपने दिमाग को खाली कर लेती है। वो कहती है कि जिस तरह से ये बंदा या बंदी कर रही है हम भी उसी तरह से करेंगे। और हो क्या रहा है, मसलन डेली वीलॉगिंग में आप डक्की भाई को उठा लें, आप रजब को उठा लें, ये लोग जुल्कनैन को उठा लें, ये लोग नई से नई गाड़ियाँ खरीदते हैं, नए घर खरीदते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इनसे फैसिनेट हो रहे हैं। हम जब इनसे फैसिनेट होते हैं तो हमें ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो जो वो हरकत कर रहे हैं हम चाहते हैं कि हम भी उसी टाइम वो हरकत करें ताकि हम भी उसी टाइम लाखों करोड़ों कमाना शुरू कर दें। ऐसा होता नहीं है। यूट्यूब की भी लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप यूट्यूब पे एक वीडियो डालें और वो टक करके मिलियंस में चली जाती है। हाँ, नाचना गाना, नंगे होना, वाहियाती फैलाना, ये वीडियोस शुरू दिन से ही चलती हैं। तो हमें पैसा कमाने के लिए अगर नाचना गाना करना पड़े, हमें पैसे कमाने के लिए, हमें डॉलर्स कमाने के लिए अपने माँ बाप बहन भाई को नचाना पड़े, उनको नंगा करना पड़े, हमें बड़ों की इंसल्ट करनी पड़े, जिस तरह से वीलॉगिंग में अपने माँ बाप से बात की जाती है, हम भी अगर उसी तरह बात करें तो लोग शायद मुस्कुराएंगे, लोग शायद एंटरटेन होंगे। हम समझते हैं कि जिस हम वो अपने माँ से बदतमीज़ी से बात कर रहा है तो हम भी अपनी माँ से बदतमीज़ी से बात करेंगे तो हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी। वो समझते हैं कि फिरना, घूमना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना ये दी बेस्ट है। हम भी कहते हैं कि पढ़ाई को साइड पे करो और लोगों के साथ फिरना शुरू कर दो। मोटरसाइकिल पे फिरना, जिसके पास गाड़ी नहीं है वो मोटरसाइकिल पे फिरना शुरू कर देता है। हम बस डेली वी लोग हमने करना है, हमने पढ़ना लिखना नहीं है। एक ज़माना था कि हम कहते थे कि भाई डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ तो आप दी बेस्ट हो। अब वो ज़माना है कि हम कहते हैं कि भाई आप यूट्यूबर बन जाओ, आप टिकटॉकर बन जाओ तो आप दी बेस्ट हो। दूसरी तरफ जो हमारे ड्रामाज में हो रहा है, ड्रामाज में एक फेक फिक्शन लाइफ दिखाई जाती है, फेक लाइफ दिखाई जाती है। जब उस लाइफ को
हम अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं, तो हम भी कहते हैं कि यार हम भी इसी तरह करें, हम भी कोई अमीरज़ादा फंसाएं और अमीरज़ादा फंसाने के बाद हम भी यही करें कि उसकी ज़िंदगी भी तबाह करें, एट दी एंड हमारी ज़िंदगी भी तबाह होगी। जब हम मीडिया की लाइफ देखते हैं ना, तो मीडिया की लाइफ में एक चीज़ याद रखिएगा, मीडिया की लाइफ में हर मेल और फीमेल की लाइफ एक ख़ास टाइम स्पैन तक होती है। वो आता है, छाता है और कमाल कर देता है, उसके बाद बैठ जाता है। तो भाई यही यूट्यूबर्स की लाइफ है। जो लोग अपनी वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ डेली वीलॉगिंग करें, वो क्या कर लेंगे मैक्सिमम, वो मैक्सिमम क्या, वो मिनिमम मैक्सिमम भी कुछ नहीं कर सकते एक खास टाइम तक। उसके बाद उनकी वीडियोस चलना बंद हो जाएंगी। फिर आप आगे किस तरह चलोगे, फिर आप पैसा किस तरह कमाओगे। अब जो डेली वीलॉगर्स वाला बंदा है, वो आपको ये नहीं बताता कि वो सिर्फ और सिर्फ ऐशाना ज़िंदगी आपको दिखा रहा है, वो आपको ये नहीं बता रहा उससे वो बिज़नेस भी साथ साथ कर रहा है, ताकि एक ख़ास टाइम के बाद जब उसका यूट्यूब चैनल बैठ जाए तो वो बिज़नेस से उसे पैसे आते रहें। हम अगर बिस्मिल की बात करें, बिस्मिल ड्रामा की बात करें, तो नुमान एजाज जैसा बंदा, नुमान एजाज जब आया था छाया छाया, फिर डाउन हो गया, फिर उसने स्टेज ड्रामास में अपना लोहा मनवाया, वहाँ भी छाया, वहाँ पे भी बंद हो गया, फिर वो दोबारा आया और फिर वो छाया। तो एक खास टाइम के लिए वो भी ऑन एंड ऑफ होता रहा। अब वो जो ड्रामे कर रहा है, उस ड्रामे से फैसिनेट हो रहे हैं हमारे बच्चे। अब ये लोग अपने पैसे लेने के लिए ये नहीं देखते कि इस चीज़ का हमारे बच्चों के ऊपर क्या नेगेटिव असर पड़ेगा। अब जब उसकी शादी हो गई है, शादी होने के बाद अब वो क्या समझते हैं कि हमें ये नज़र आ रहा है कि बस शादी हो गई, अब तो बस ओके हो गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अब दोनों की ज़िंदगी तबाह होगी। लेकिन नुमान एजाज जो मेल कैरेक्टर है, वो पैसे वाला बंदा है, वो सरवाइव कर जाएगा। लेकिन जो एक मिडिल फैमिली से एक बंदी इधर आई है, तो वो क्या समझती है कि वो सरवाइव कर जाएगी? नहीं। एट दी एंड उसका इतना बुरा अंजाम दिखाया जाएगा कि हमें सबक दिया जाएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें तब तक समझ आएगी नहीं जब तक हमारा सत्यानाश नहीं हो जाएगा। हम वो करैक्टर देख के फैसिनेट हो जाएंगे। जब फैसिनेट हो जाएंगे, हम उस दलदल में चले जाएंगे और उस दलदल में जाने के बाद ड्रामा चलता रहेगा, लेकिन हम दलदल में धुंस चुके होंगे। अब वहाँ से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ये वीडियोस, मैं ये करैक्टर्स, मैं ये टिकटॉकर्स की लाइफ क्यों आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि थोड़ा सा इस फिक्शन लाइफ के साथ अपनी रियल लाइफ में रहें, अपनी रियल लाइफ को साथ साथ लेके चलें। इसको सिर्फ एज एंटरटेनमेंट ही लेके चलें, क्योंकि एंटरटेनमेंट जो है वो सिर्फ देखने की हद तक अच्छी लगती है। जब उसे हम रियल लाइफ में अपने ऊपर अपना लेते हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं रहता। टिकटॉकर्स की लाइफ देख लें। मैं अगर बात करूं, वो नानी क्या बना, उसने एक फेक नंबर प्लेट लगाई। अब फेक नंबर प्लेट लगाने के बाद अब वो पुलिस की हिरासत में है। क्या बना, क्या इज्जत रह गई? आप कोई भी नेगेटिव काम करने से पहले सिर्फ एक दफ़ा सोच लिया करें कि आपके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी। अब वो जब जेल में है तो उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। इसी तरह के कुछ कैरेक्टर्स हमारी लाइफ में, टिकटॉकर्स पहले भी आए थे जिन्होंने बड़ा लोगों को फैसिनेट किया, लेकिन उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। वो एक और कैरेक्टर है जो मियाँ बीवी मिल के रोने लगे हुए हैं कि हमारा टिकटॉक का अकाउंट बैन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब उसकी क्या लाइफ है? ड्रिपें लगी होती हैं, पीछे से आवाज़ आ रही होती है, वो आवाज़ के मुताबिक वो उसकी बीवी रो रही होती है। क्या रह जाता है यार जब आपके माँ बाप, आपके बहन भाई आके कैमरे के फ्रेम में रोना शुरू कर दें, तो आपकी क्या इज्जत रह गई? ऐसी ज़िंदगी पे मैं कहता हूँ लानत है। लानत इस वजह से कि हमेशा शुरू से एक चीज़ अपने दिमाग में रखा करें कि ये फिक्शन लाइफ को रियल लाइफ के साथ ना जोड़ें। रियल लाइफ में जो बंदा प्रैक्टिकल काम कर रहा होता है, उसका सिला उसकी ज़िंदगी के एंड तक होता है। फिक्शन लाइफ में जब हमें कोई चीज़ इंस्पायर करती है, वो इंस्पायर की हद तक ही ठीक है, उसको अपने ऊपर ना चढ़ा लें, उसको अपने ऊपर लहाफ ना बना लें, क्योंकि उसका एट दी एंड नुकसान ही होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ इन लोगों को, आप लोगों को और आप जैसे बहुत से दूसरे लोगों को जो कि अक्लमंद हैं, आप ये वीडियोस दूसरों के साथ शेयर करके लोगों को बताएं कि यार ये फिक्शन लाइफ है।
फिक्शन लाइफ का एट द एंड ऑफ डे कोई रिजल्ट नहीं होता, उसका हमेशा नुकसान ही होता है। मैं तो भाई अपनी कोशिश जारी रखूँगा, मैं इस तरह की वीडियोस बना के आपको हमेशा हमेशा गाइड करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप भी इन वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करेंगे, हो सकता है किसी का भला हो जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।